आज की हमारी पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स क्लास 10th रिटन बाय कैरोलिन वेल्स एन अमेरिकन ऑथर. So we will just start the poem. How to tell wild animals. वाइल्ड एनिमल्स के बारे में इसमें ह्यूमरस तरीके से एक इंट्रोडक्शन दी हुई है कि कौन कैसे अपने शिकार को मारता है. तो दिस द वे ऑफ गिविंग नॉलेज इज़ वेरी ह्यूमरस, यानी थोड़ा हंसी मजाक का तरीका है. डेंजरस भी है बट डेंजरस इज़ ह्यूमरिड, फुल ऑफ ह्यूमर. तो हम स्टार्ट करते हैं. इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट. अगर आप ईस्ट साइड पे जाते हो, यानी कि वर्ल्ड का ईस्ट कौन सा हिस्सा है, जैसे एशिया, हमारा इंडिया भी वर्ल्ड के ईस्ट में पड़ता है. अगर आप ईस्ट में कभी जाते हो और बाई चांस आप जंगल में घूमने जाते हो, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट. अगर बाई चांस आपकी तरफ आगे बढ़ता है, एडवांस मीन्स टू कम फॉरवर्ड, आगे बढ़ता है. अब कौन बढ़ता है, देखो यहाँ पे एक बीस्ट वर्ड है, वो बार बार यूज़ हुआ है इस पोएम में. बीस्ट मीन्स वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर. टॉनी मीन्स येलोइश ब्राउन कलर, और लार्ज मीन्स वेरी बिग. तो अगर कोई येलोइश ब्राउन कलर का वाइल्ड एनिमल जो कि बहुत बड़ा है आपकी तरफ एडवांस करता है, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉइन. अगर वो आपको देख के रोर करता है, यानी दहाड़ता है, गरजता है, तो समझ लेना कि तुम्हारा मरने का समय आ गया है और तुम्हें पता चलेगा कि ये एशियन लॉइन है. कहने का मतलब ये है कि एशियन लॉइन अपने शिकार को देख के रोर करता है पहले, फिर किल करता है. In second passage, or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you. मैं स्लो इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन समझ में आए. और if sometime when roaming round a noble wild beast greets you. अगर कभी किसी समय रोम करते टाइम, रोम होता है टू वॉक एमलेसली, जब आप ऐसे ही घूम रहे होते हैं यहाँ वहाँ, तो रोम करते टाइम एक नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू. तो कौन कौन से वर्ड्स हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे उनका मीनिंग करना है. नोबल मीन्स नाइस, वेरी नाइस, नाइस लुकिंग. वाइल्ड बीस्ट इज़ वाइल्ड एनिमल. ग्रीट्स मतलब वेलकम्स यू, कि अगर बहुत ही नाइस दिखने वाला कोई आपको एनिमल दिखे जो ऐसे लगेगा कि वो तो वेलकमिंग है, वो कुछ नहीं कह रहा मुझे. विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू. नोटिस करने से जस्ट नोटिस कर लेना इससे पहले कि वो तुम्हें खाए, कि वो येलो होगा उसका बेस और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होंगी, यानी लाइनें बनी होंगी, जैसा कि पिक्चर में दिखाया है. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. डिसर्न वर्ड का मतलब है टू रिकॉग्नाइज, टू आइडेंटिफाई. तो आप पहले ही पहचान लेना, ये सिंपल रूल है, मदद मिलेगी आपको पहचानने में कि वो होगा द बंगाल टाइगर. तो इसका भी सेंस क्या बनता है पैसेज का, कि जब बंगाल टाइगर किसी को मारता है तो वो पहले ग्रीटिंग सा लगेगा आपको, वेलकमिंग सा लगेगा, नाइस लगेगा, बट ही जस्ट ईट्स इट्स प्रे, वो अपने शिकार को खा लेता है. इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered. अगर फिर स्ट्रोल करते करते, व्हाट इज स्ट्रोल, जस्ट लाइक रोम, ऐसे ही घूमते फिरते. व्हाट इज फोर्थ, फोर्थ इज जस्ट लाइक एडवांस, मतलब आगे बढ़ते हुए आपको एक वाइल्ड एनिमल दिख जाता है, आपके व्यू में आ जाता है. हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड. उसका हाइड यानी उसकी स्किन के ऊपर जो कवर है वो है पेपर्ड है, यानी जगह जगह उस पर स्पॉट्स हैं काले रंग के.
As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. जैसे ही वो आपके ऊपर जंप ओवर करेगा तो आप समझ जाना कि ये लेपर्ड है. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. इसकी टेंडेंसी होती है कि ये बार बार जंप ओवर करता है अपने शिकार के और ये खा जाता है. ये रोर नहीं करता, मतलब ये दहाड़ता नहीं है, ये गरजता नहीं है. किसकी तरह? एशियन लॉयन की तरह. इसकी अपनी अलग क्वालिटी है. ये जंप ओवर करता है, ठीक है, बार बार जंप करता है और खा जाता है. सो अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. नेक्स्ट है, इफ़ when you are walking round your yard you meet a creature there. फिर आप वॉक कर रहे हो. देखो हर पैसेज में कुछ ना कुछ है. स्ट्रोल, रोम, वॉक. जब आप अपने यार्ड में, व्हाट इज़ यार्ड? यार्ड मीन्स ओपन स्पेस, घर का ओपन स्पेस. इट कैन बी फ्रंट यार्ड, इट कैन बी बैक यार्ड. जब आप अपने घर के यार्ड में वॉक अराउंड कर रहे हो, सडनली आपने वहाँ पर एक क्रिएचर देखा. क्रिएचर का मतलब होता है लिविंग बीइंग, कोई भी प्राणी. क्रिएचर, लिविंग बीइंग देख लेते हो. हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड. इट बी श्योर इट इज़ अ बियर. अगर वो आपको हग कर लेता है, हार्ड हग करता है, तो श्योर है कि ये एक बियर होगा, भालू होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरएस. अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो ये जस्ट एक बार और हग करेगा. इसका हग इतना हार्ड होता है कि इंसान का दम, या इसके जो भी शिकार बनते हैं उनका दम घुट जाता है. यानी कि ये हग करके दम घुट के अपने शिकार को मारता है. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नॉविस माइट नॉन प्लस. अब नेक्स्ट पैसेज में दो एनिमल्स का है, दो वाइल्ड एनिमल्स का है कि अगर आपको डिस्टिंग्विश करना, डिफ्रेंशिएट करना है, फ़र्क पहचानना है, तो दो चीज़ों में. अ नॉविस माइट नॉन प्लस. नॉविस मीन्स न्यू लर्नर, कि जो नया नया सीखने वाला होता है. माइट इज़ फॉर पॉसिबिलिटी एंड नॉन प्लस इज़ सरप्राइज. तो नया नया सीखने वाला बड़ा हैरान हो जाएगा ये क्वालिटी सुन के. द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस. किन दो एनिमल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है? क्रोकोडाइल और हाइना. तो क्रोकोडाइल क्या करता है? हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स. हाइना अपने प्रे को देख के बहुत ही हैप्पी स्माइल देती है. मैरी मीन्स हैप्पी, हैप्पी स्माइल देती है. और क्रोकोडाइल रोते हैं. दैट्स वाई वी हैव एन ईडियम इन हिंदी, मगरमच्छ के आंसू. यानी कि ये अपने शिकार को देखकर पहले रोता है क्रोकोडाइल, फिर शिकार करता है, खा जाता है. तो इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है इस पैसेज में. फिर नेक्स्ट है, द ट्रू कैमेलियन इज़ स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. जो कैमेलियंस होते हैं वो छोटे होते हैं, बिल्कुल मछली की तरह. मछली नहीं, सॉरी, लिजर्ड की तरह, छिपकली की तरह. ही हैज़ंट एनी ईयर्स एट ऑल. और उनके ईयर्स भी नहीं होते. एंड नॉट ए सिंगल विंग. विंग्स भी नहीं होते, मतलब साइड पे कोई पंख टाइप कोई चीज़ नहीं होती है. ईयर्स भी नहीं होते हैं. इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री. लेकिन आपको कोई क्रिएचर दिखता है पेड़ पे, फिर थोड़ी देर बाद आप नोटिस करते हो तो वो आपको दिखना बंद हो जाता है. इस तरह का फैक्ट है. यानी कि अगर आप ग्रीन पेड़ पे आपको कोई क्रिएचर दिखा, ठीक है, ब्राउन कलर का, थोड़ी देर बाद आप देखना आपको वहाँ कुछ नहीं दिखेगा. अगर मिट्टी में देखोगे तो 1 मिनट के लिए आपको क्रिएचर दिखा, फिर ऐसे लगा कि वो कहाँ गया, क्योंकि दे चेंज कलर. अगर वो ग्रीन कलर में घुसते हैं तो वो ग्रीन हो सकते हैं. अगर वो मिट्टी में घुसेंगे तो वो मिट्टी जैसा रंग बना लेते हैं. दैट इज़ वॉट वी कॉल इन हिंदी एन ईडियम. देयर इज़ एन ईडियम, गिरगिट की तरह रंग बदलना. यानी कि वो बार बार अपना रंग बदलते हैं. इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री. अगर तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा पेड़ पर, इट इज़ द कैमेलियन यू सी. तो आप देखना कि ये वही होगा, गिरगिट होगा.
So that's all about the poem, and we have some important words here. Ground means background, discerns means identify करना, recognize करना, hide means एनिमल की स्किन को भी हाइड कहा जाता है, यानी बाकी पेपर्ड मीन्स स्पॉट्स होना यहाँ वहाँ, केयरस मीन्स अ जेंटल, लेकिन यहाँ पर केयरस जो था वो बियर के लिए यूज़ किया गया था, उसके हग के लिए यूज़ किया गया। नॉविस मीन्स समवन न्यू, जो कोई इंसान कोई नया काम सीखने वाला आता है। नॉन प्लस इज़ यूजली ओनली इन पैसिव, पजल्ड, कंफ्यूज्ड, सरप्राइज, इनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट wild how to tell wild animal.